नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी समय से सवाल चल रहे थे एमजेएसयू बीकानेर के रिजल्ट को लेकर। हालांकि वीडियो डाले हुए थे और एक बीए का रिजल्ट यहाँ पे अटका हुआ था। बीए का रिजल्ट कल रात को जारी हुआ और जैसे ही जारी हुआ तब आपको अपडेट दे दी गई थी कि भी रिजल्ट जारी हो चुका है, अपना अपना रिजल्ट देख लेंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा था रिजल्ट, उन्होंने मार्कशीट मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजी और काफी विद्यार्थियों को मैंने बता दिया। हालांकि सुबह से मैं इंस्टाग्राम चेक नहीं कर पाया हूं, लेकिन रात तक के जितने भी सवाल थे सभी को जवाब दिया गया। तो सवाल वहां पे निकल के आया कि भाई अब वीडियो बनना चाहिए रिजल्ट पर। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमजेएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तीनों का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब काफी विद्यार्थी जो पास हो चुके हैं उनको तो सवाल नहीं है, खैर कि पास हो चुके, अच्छी बात है, उनका तो कम समय में अच्छी तैयारी की और उन्हें पास हो गए। लेकिन वे विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी किए लेकिन कुछ तो फेल हो गए और कुछ बैक हो गए भैया। अब समझ में नहीं आ रहा कि बैक है तो क्यों है, फेल है तो क्यों है। पास वाले के मेरे से भी कम नंबर आ रहे हैं लेकिन मेरा पेपर बैक है, और पास वाले के नंबर कम होने के बावजूद पास हो गया। वो ऐसा कैसे हो गया? क्या समीकरण है जिसके हिसाब से वो पास हो गया? क्या समीकरण है जिसके हिसाब से आप फेल हो गए? क्या समीकरण है जिसके हिसाब से आपके पेपर बैक रहा है? तो देखो यहाँ पर क्यों का क्वेश्चन आपको डाल दिया गया है कि वह पास क्यों हुआ है, इसका कारण बताऊंगा। आप फेल क्यों है, इसका कारण बताऊंगा। बैक क्यों रहा, इसका कारण बताऊंगा। अब सवाल आता है कि आपकी मार्कशीट में जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें पीपीआरओएम देखने को मिल रहा है, एफपीआरओएम देखने को मिल रहा है, बीपीआरओएम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हालांकि इन सभी को लेकर वीडियो पहले ही डाला हुआ है तो नए विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा इस वीडियो में डिटेल से, ठीक है। एक है भैया कि पहले क्या होता था कि परसेंटेज के हिसाब से विद्यार्थी पास होते थे जब एनुअल सिस्टम रहता था। लेकिन अब क्या हुआ भैया, सेमेस्टर आया तो सेमेस्टर में परसेंटेज मायने नहीं रखती। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है भैया। अगर आपके पास लाइक क्रेडिट आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे, अगर क्रेडिट में गड़बड़ है तो आप यहाँ पर पास नहीं होंगे, बैक जाएंगे या फेल हो जाएगा और सेमेस्टर बैक चला जाता है। इन सभी के बारे में तो देखो, पास क्रेडिट क्या है, कितने क्रेडिट में आप पास हो जाएंगे, फेल क्रेडिट क्या है और बैक क्रेडिट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक वे विद्यार्थी जो पास तो हो गए लेकिन मार्कशीट में जी लिखा हुआ आया है, काफी सवाल इस जी को लेकर भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सारे सवाल एमजेएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होने वाले हैं और मुझे लगता है जितने भी सवाल बनते हैं रिजल्ट से रिलेटेड सारे यहाँ पर आ चुके हैं। फिर भी किसी का नया सवाल अगर बन रहा हो, जितनी मैंने मार्कशीट देखी उतनी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर कोई नया सवाल है तो भैया कमेंट कर देंगे, फिर उसका जवाब देकर उसको पिन कर देंगे जिससे अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो के अंदर ही उसको देख सकेंगे। बात करते हैं एमजेएसयू बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की यूनिवर्सिटी है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हुए, बीए, बीएससी, बीकॉम। जिन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी पास हुए सभी को बधाई। फेल हुए हैं तो उनके लिए भी मैं कहूंगा भैया अभी मौका है आपके पास में। फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि साल खराब हो गई, नहीं भैया, आपके पास मौका है सेकंड सेमेस्टर का, क्योंकि आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखाया है। बैक विद्यार्थी, भैया बैक चला गया कोई बात नहीं, किसी गलती से चला हो गया, कोई समस्या हो सकती है, किसी पेपर में एक में नंबर कम आ गए हो तो मौका आपके पास भी है अच्छे तरीके से उसको कवर करने का। बात करते हैं पास क्यों। सबसे पहले बता देता हूं भैया पास के लिए इंपोर्टेंट क्या है। देखो पहले जो तीन चीजें लिखी हुई आई है उसके बारे में समझा देता हूं कि ये मार्कशीट में लिखा है। देखो पीपीआरओएम का मतलब क्या है भैया, पी का मतलब है पास प्रमोटेड, आप पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, ठीक है। यानी आपका कोई भी पेपर बैक नहीं है। जिसके भी पीपीआरओएम लिखा है उसका कोई भी पेपर बैक नहीं है, जितना क्रेडिट उसको चाहिए था मिल गया, आप पास हो चुके हैं और आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं। एक एफपीआरओएम, एफ का मतलब फेल हो चुके हैं भैया यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो चुके हैं लेकिन आपको प्रमोट कर दिया है सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है। फेल हो गए कोई बात नहीं, इस सेमेस्टर को अभी भूल जाइए। फेल हुए आप थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दे लेना इन फेल हुए पेपर की, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया, आपको सेकंड सेमेस्टर में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कैसे, उस क्रेडिट में हम बात करने वाले हैं। बैक प्रोमोट की बात करता हूं। देखो बी का मतलब क्या है, बैक है ना, तो यहां पर बैक प्रमोट, यानी कि आप पास तो हुए लेकिन किसी पेपर में आपके नंबर कम रह गए, इस वजह से आप यहां पर बैक प्रमोटेड लिखा हुआ है। आप सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं लेकिन किसी पेपर में आपके नंबर कम है जिसके आगे लिखा हुआ होगा एफ, ध्यान रखें, यानी कि वह पेपर ड्यू है, इस कारण से ऐसा लिखाया है। ये बात हो गई रिजल्ट से रिलेटेड, जो आपको नीचे उसमें रिजल्ट वाले सेक्शन में दिया होगा उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं पास क्यों है। सबसे पहले आपको बता दो भैया, क्रेडिट जो अंक है ध्यान रखें 22, जिसके भी क्रेडिट अंक 22 आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में वह पास है। ध्यान रखें 22 अगर क्रेडिट अंक आ रहा है तो आप पास हैं। और विशेष तौर पे एक बात बताऊं, जिसके भी सभी पेपर में 36% नंबर आ गए उसको 22 क्रेडिट अंक अच्छे से मिल गया, ठीक है।
यानी कि किसी का जनरल इंग्लिश का पेपर था, उसको 2 क्रेडिट मिल गए, दो दो जुड़ के इस तरीके से 22 क्रेडिट अंक हो रहे हैं। देखो पास की मार्कशीट आप देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर आपको मार्कशीट भी मैं दिखा देता हूं, पास वालों की मार्कशीट दिखा देता हूं। ठीक है, चलो मैं चेक करता हूं पास की मार्कशीट जो मेरे मोबाइल में यहाँ पर सेव है। चलते हैं पास की मार्कशीट की तरफ। तो ये तो फेल की है, ये फेल, एक और मार्कशीट देख लेते हैं पास वाली। हाँ भैया, पास वाली मार्कशीट देखो, इसमें कहीं पे भी एफ वगैरह नहीं लिखा हुआ, इसमें A+, A+ लिखा हुआ है सारा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इस साइड में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसमें क्या है मैक्सिमम मार्क्स, यानी इतने नंबर का पेपर होता है, इतने नंबर का इंटरनल होता है, टोटल इतना होता है, और आपके कितने आए हैं वो ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गया, यानी इतने नंबर आपके आए हैं। समझ में आ गया यहाँ से रिलेटेड। इसके नीचे चलते हैं कि रिजल्ट को समझते हैं, अब रिजल्ट में क्या आया है। तो रिजल्ट में देखो भैया, सेमेस्टर फर्स्ट मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर बीए का रिजल्ट मैंने उठाया, देखो 650 लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स इसके 394 आए भैया, और टोटल क्रेडिट 22 आए, 22 चाहिए और 22 ही आए हैं क्रेडिट, तो ये पास हो गया। जिसके भी 22 आए हैं वह पास है, ये ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है भैया, अगर 22 आपके आ रहे हैं तो आप पास हैं। दूसरा बात करो, जिसके 22 नहीं आए और उसके पेपर बैक हो गए, इंपॉर्टेंट बात क्या है देखो, बैक क्यों किया है, 22 का अगर आधा भी आपके आ रहा है ना 11, अगर 11 क्रेडिट अंक भी अगर आपके आ रहा है और पेपर लगभग 36% से ऊपर पास है, किसी का पेपर कोई नहीं भी होगा, तो ध्यान रखें वहां पर आपको बैक कर दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भैया, अगर आपके 11 क्रेडिट अंक आ रहा है तो भी आप यहां पर तो आप बैक आए हैं। अब कहेंगे काफी विद्यार्थी की लगभग नंबर मेरे भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मुझे फेल क्यों कर दिया, तो उसके लिए बताऊंगा भैया कि आपके क्रेडिट अंक जो है ना वो 11 नहीं जुड़ रहा, 11 से कम है। किसी के 9 आया होगा, किसी के 8 आया होगा, किसी के 5 आया होगा, किसी के 10 आया होगा, यहां पे इस वजह से कर दिया है। ठीक है, यानी 11 से नीचे है तो आप फेल हैं। अगर क्रेडिट अंक देखो, मैं फेल की मार्कशीट भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, फेल की मार्कशीट, इसका क्रेडिट अंक 22 चाहिए, अर्न क्रेडिट कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है भैया। ठीक है, इस कारण से ये फेल हो गया। बात करें बैक की मार्कशीट भी देख लो भैया, स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूं, 11 को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 है, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, बैक प्रमोट की मार्कशीट है भैया। यहाँ पर टोटल क्रेडिट 22 चाहिए थे, अर्न क्रेडिट 15। ठीक है, तो 15 आ गए, ये बैक हो गया, लेकिन है ना 22 नहीं है, लेकिन 11 से ऊपर है, 50% आना चाहिए, 22 का 50% 11 होता है, तो आपका यहाँ पर ये पास कर दिया इसको। ठीक है, बैक कर दिया पेपर में जिसमें भी 36% से कम है। अब देखो एक बात बताता हूँ, हर पेपर का पासिंग मार्क्स कितना था, 36% आना चाहिए था। कोई पेपर 60 नंबर का है तो उसका 36% निकाल लेना। ठीक है, कोई पेपर 40 नंबर का है तो भैया उसका 36% निकाल लेना, उतने नंबर आपके आने चाहिए तो ही आप पास होंगे। ठीक, बात करूं इंटरनल है तो इंटरनल में भी ये रूल लागू है, ऐसा नहीं कि इंटरनल में ये लागू नहीं होगा, इंटरनल में भी ये रूल लागू है, 36% आने चाहिए। अगर 10 नंबर का है, 10 का 36% आपका आना चाहिए भैया, यानी कि 3.5 नंबर तो कम से कम आने चाहिए थे आपके। अगर नहीं आए तो फिर अगर 2 ही नंबर दिए तो भैया वो इंटरनल भी ड्यू चल रहा है आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। तो बैक क्यों है, अगर आपके क्रेडिट कम है, 11 से कम है तो आपका 11 है तो ध्यान रखिए 11 से और 22 के बीच में तो बैक है। और फेल क्यों है, 11 से नीचे है तो फेल है, और 22 अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं। ठीक है, बात करूं बैक वाला भी सेकंड सेमेस्टर में बैठेगा, फेल वाला भी सेकंड सेमेस्टर में बैठेगा, और पास वाला भी सेकंड सेमेस्टर में बैठेगा। ठीक है, तीनों विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे, ये बात हो गई यहां से रिलेटेड। पास क्रेडिट मैंने बताया 22 हो गया, फेल क्रेडिट कितना है भैया 11 से कम, और बैक क्रेडिट है भैया 11 से 22 तक। समझ में आ गया हो। यहां पर जी का मतलब क्या है, जी का मतलब भैया ग्रेस, यानी कि आपके नंबर अच्छे आ रहे थे, 36% नंबर आगे सब में, लेकिन कोई एक पेपर था जिसमें 1-2 नंबर की आवश्यकता थी, तो यूनिवर्सिटी को लगा इसमें ग्रेस लगा देते हैं। ठीक है, जी का मतलब है ग्रेस, ग्रेस से पास हुए, यानी कि यह पेपर वापस नहीं लगेगा। ठीक है, आपको 2-4 नंबर की आवश्यकता थी पास होने के लिए, बाकी में अच्छे नंबर कर गए, लेकिन कोई एक पेपर गड़बड़ चल रहा था उसमें ग्रेस लगा दिए, इस कारण से ऐसा हो गया। तो ग्रेस का साफ साफ मतलब ये हुआ कि आपका कोई पेपर एक ड्यू होने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी को लगा कि इसको 1-2 नंबर की आवश्यकता है, इसलिए हम इसको पास कर देते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम ना देना पड़े, बैक ना हो। अगर जी लिखा हुआ है तो उस पेपर में आपकी ग्रेस लगी है। ठीक है, ये पासिंग मैटर से आपसे सारे जितने भी सवाल थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। पास क्यों, तो भैया उसके 22 क्रेडिट आए होंगे। फेल क्यों, उसके 11 से नीचे है भाई क्रेडिट। बैक क्यों, 11 से 22 के बीच में उसका क्रेडिट स्कोर है। आपको मार्कशीट में देखने को मिलता है क्रेडिट स्कोर, उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, बात करें पी प्रमोटेड, ये पास प्रमोटेड हो गया, फेल प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। पास क्रेडिट मैंने बताया 22 चाहिए, फेल क्रेडिट 11 से कम है तो आपका फेल है, और बैक क्रेडिट 11 से 20 के बीच में है। और जी से रिलेटेड बातें, यहाँ पर ग्रेस से रिलेटेड बातें आपकी हो चुकी हैं।
और पासिंग मार्क्स की बात करूं तो भैया पर पेपर का पासिंग मार्क्स आपका 36% है। ठीक है, ये ध्यान रखना 36%, जो कि मैंने यहां पर भी आपको बताया है, पूरा अच्छे से डिटेल से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है कि भी यहाँ पर एमजेएसयू बीकानेर के रिजल्ट में कहीं दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम लग रही है कि भाई मुझे रिजल्ट मेरा अभी तक समझ में नहीं आया, सबसे पहले तो ये बता दूं भैया, जिसके भी रिजल्ट में यहाँ पे सेक्शन जो बटे हुए हैं उसमें एफ लिखा हुआ है ना, तो समझना कि वो पेपर बैक है। ठीक है, टोटल रिजल्ट में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ रिजल्ट, पी प्रोमो लिखाया है, बैक प्रोमो लिखाया है, फिर फेल प्रोमो, जो भी है बैक प्रोमो, फेल प्रोमो और पी प्रोमो, इस तरीके से जो भी लिखा है वो आपका रिजल्ट है। दूसरा बात करते हैं, देखो इसके बारे में आपके पेपर्स जो होने वाले हैं वहां पे बात कर लेता हूं। पास प्रमोटेड, क्या विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में चला गया, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करे। ठीक है, दूसरा बात करूं फेल प्रमोटेड, फेल प्रमोटेड वाला विद्यार्थी क्या हो गया भैया, ये भी सेकंड सेमेस्टर में चला गया है, और बैक प्रमोटेड ये भी सेकंड सेमेस्टर में चला गया है। देखो तीनों का बात बता देता हूं, पास प्रमोटेड सेकंड में गया, फेल प्रमोटेड सेकंड में गया, बैक प्रमोटेड सेकंड में गया। ठीक है, तीनों सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना कि पास प्रमोटेड को सेकंड सेमेस्टर का पूरा क्लियर देना पड़ेगा, फेल प्रमोटेड को भी सेकंड सेमेस्टर देना पड़ेगा, और बैक प्रमोटेड को भी सेकंड सेमेस्टर देना पड़ेगा। लेकिन अब जो फेल हुए हैं उन विद्यार्थियों को फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर के साथ देने पड़ेंगे। बैक प्रमोटेड को जो बैक पेपर है वो देना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर के साथ में, लेकिन उसको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी देने पड़ेंगे। यानी सेकंड सेमेस्टर में सभी विद्यार्थी गए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए एमजेएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को। फिर भी कोई सवाल बचा हुआ है तो अपना सवाल जरूर लिखेंगे कमेंट के माध्यम से, और फिर उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सेकंड सेमेस्टर जो कि जून में होने वाला है, ध्यान रखिए सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से स्कोर करना है। एक बात बताता हूं फेल प्रमोटेड के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो भैया इंपॉर्टेंट क्या है कि 22 नंबर आपके आने चाहिए, ये 22 जो क्रेडिट है ये आपका आना चाहिए। देखो सेमेस्टर का बताता हूं, 22 फर्स्ट का है और 22 ही सेकंड का है, कितना हो गया 44। ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट कितना है 22, सेकंड का कितना है 22, और टोटल कितना हो गया एक साल का 44 क्रेडिट आपका आना चाहिए। तब आपको प्रयास करना है सेकंड सेमेस्टर में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बात आपके लिए कि यहाँ पे आपका इसका 50% अगर आ गया तो आप यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, आप पूरा सेमेस्टर बैक नहीं होगा। अगर इतना भी नहीं जुड़ा फिर तो आप फर्स्ट ईयर से वापस शुरुआत करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से शुरुआत करेंगे। अगर आप यहाँ पर आपका दोनों सेमेस्टर में अगर स्कोर कम रहता है, क्रेडिट कम रहता है, तो तभी आपका सेमेस्टर आगे जाएगा, नहीं तो आप वापस से सेमेस्टर में आ जाएंगे। आने वाले समय में जो भी गाइडलाइंस होगी उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, और वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और मार्कशीट देखने के बाद और भी सवाल जो निकल के आएंगे उन पर बात कर लेंगे। अभी जो जानकारी थी मैंने सारी बता दी है, फिर भी कुछ सवाल हैं जो आपके चल रहे होंगे, अभी मार्कशीट और भी आएंगे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे भेज देना और वहां पर हम बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई भी समस्या आती है आने वाले समय में तो व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।